नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग बहुत बढ़िया हो। तो दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं केंद्र शासित प्रदेश का क्लास पॉलिटिकल साइंस का। ये मेरा 5वां क्लास है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। यूनियन टेरिटोरियल का मतलब हुआ केंद्र शासित प्रदेश। इसका आज मैं क्लास कराऊंगी। ये मेरा 5वां क्लास है दोस्तों, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। अब अरे पार्ट 1 भाग 1 में क्या है, संघ और उसके राज्य क्षेत्र संविधान के भाग 1 से संबंधित है। अनुच्छेद 1 से 4 में है। भाग 1 के अंतर्गत 4 अनुच्छेद आते हैं, ठीक है। उसके बाद अनुच्छेद 1 में क्या आएगा, इंडिया अर्थात भारत राज्य का संघ होगा, ठीक है, अनुच्छेद 1 में, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। उसके बाद राज्यों का एक संघ होगा। इसमें को कितने बराबर भागों में बांटा गया, तो ये क्या क्या होगा, तो भारत राज्य के मध्य किसी समझौते का कोई परिणाम नहीं होता है, ठीक है। राज्य के एक संघ में क्या क्या आएगा, देखिए बताते हैं। इसको 2 भागों में बांटा गया है। इसमें भारत संघ से अलग होने का किसी राज्य का कोई अधिकार नहीं है, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब यूएसए में राज्य अलग हो सकते हैं। भारत में राज्य टूट सकते हैं लेकिन संघ नहीं, ठीक है। अब हम बताएंगे अनुच्छेद 2। अनुच्छेद में 2 में क्या है, नए राज्यों का प्रवेश अनुच्छेद 2 में आएगा। संसद निर्वाचन शर्तों के साथ जिन्हें वह उचित समझे और संघ में किसी नए राज्य का प्रवेश या स्थापना करते हैं, उसे हम लोग अनुच्छेद 2 में आता है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए हम अनुच्छेद 3 में पढ़ते हैं। क्या अनुच्छेद 3 में क्या है, तो अनुच्छेद 3 में है नए राज्य के निर्माण और पुराने राज्य का क्षेत्रफल सीमा नाम परिवर्तन करने के लिए हम लोग अनुच्छेद 3 का यूज करते हैं। अनुच्छेद 3 में आता है, ठीक है, नाम, क्षेत्र और परिवर्तन, ठीक है। मतलब नाम भी परिवर्तन कर सकते, क्षेत्रफल भी और सीमा भी, ठीक है। संसद विधि द्वारा 2 या 2 से अधिक राज्यों के भागों को मिलाकर किसी भी राज्य में उसका राज्य क्षेत्र अलग करके परिवर्तन कर सकती है, ठीक है। उसके बाद आ रहा है बी नंबर, किसी भी राज्य का क्षेत्र बढ़ा सकती हैं, घटा सकती हैं, सीमा या नाम परिवर्तित कर सकती है। यह संसद राष्ट्रपति की सिफारिश पर ही कर सकता है। कौन करता है, तो संसद करता है राष्ट्रपति की सिफारिश पर। यह राज्य नहीं कर सकता है, ठीक है। अनुच्छेद 4 में क्या आता है दोस्तों, अनुच्छेद 4 में आता है अनुच्छेद 2 को संसद को मतलब 2 तरह से किया गया। अनुच्छेद 2 और 3 में आता है, ठीक है। ये चार अनुच्छेद में आता है, 2 और 3 जो भी आएगा। संघ में किसी राज्य का प्रवेश या स्थापना करना अनुच्छेद 4 में ही आएगा। अनुच्छेद 2 और 3 मिलाकर 4 हुआ, ठीक है। किसी भी राज्य के क्षेत्र, नाम या सीमा में परिवर्तित करता है। कौन करता है, तो संसद करता है, ठीक है। उसके बाद है तो ऐसा संसद केवल साधारण बहुमत में कर सकती है। इसके लिए संविधान संशोधन अनुच्छेद 368 की आवश्यकता नहीं होती है। 2/3 सदस्य उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्य होते हैं, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पे आ रहा है नोट, संसद की शक्ति राज्य की सीमा समाप्त करने और भारतीय क्षेत्र को किसी अन्य देश को देने की नहीं है। अब बेरुबारी यूनियन केस 1959 में भारतीय संघ को किसी अन्य देश के क्षेत्र देने के लिए अनुच्छेद 368 के तहत विशेष बहुमत से संशोधन करना होगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब 100वां संशोधन में क्या होता है, तो 2014 में भारत और बांग्लादेश का भूमि हस्तांतरण मतलब अलग हुआ था, ठीक है। अब 552 देशी रियासतें, इसमें कितना बचा है, तो 549, ठीक है। 3 भाग में बांटा गया था रियासतें में, हैदराबाद, जूनागढ़, जम्मू कश्मीर। पुलिस कार्रवाई से ऑपरेशन पोलो के कारण मतलब इसको मिलाया गया। ये जनमत संग्रह से और ये विलय पत्र महाराजा हरि सिंह को दिया गया, जिसके कारण इसको मिलाया गया, ठीक है। उसके बाद 1950 में संविधान में भारतीय संघ के राज्य का 4 गुना वर्गीकरण था। भाग 1, भाग बी, भाग सी, भाग डी। भाग डी में क्या आएगा, अंडमान और निकोबार, याद रखने। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। भाषा के आधार पर राज्य का पुनर्गठन। इसके धर आयोग 1948 में भाषा के आधार पर राज्य का पुनर्गठन का विरोध किया और प्रशासनिक सुविधा के आधार पर राज्य का पुनर्गठन का समर्थन किया, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब जीबीपी समिति 1948 में भाषा के आधार पर राज्य का पुनर्गठन की मांग की खारिज की थी। 1953 में पोटू श्री राम लल्लू मतलब भाषा खातिर वो अपने भाषा के लिए आमरण अनशन पे बैठे थे,
56 दिन बाद उनकी मृत्यु हो गई। उसके बाद तो किया गया, मतलब भाषा चेंज, वहाँ पे भाषा लगाया गया। उन पहला भाषा था तेलुगु भाषा, ठीक है, आंध्र प्रदेश का। उसके बाद राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 में अध्यक्ष कौन था? फजल अली। अन्य सदस्य के एम पर्रिकर और हृदयनाथ कुजरू। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। इस आयोग में एक भाषा एक राज्य के धारण को खारिज कर दिया गया। भारत बहुभाषीय देश है, ठीक है, इसमें अलग राज्य में अलग अलग भाषा बोला जाता है। भाषाई आधार पर राज्य के पुनर्गठन का स्वीकार किया गया। राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब हुआ था? 1956 में। ABCD, ठीक है, नहीं लागू किया गया। 7वां संविधान संशोधन 1956 में लागू किया गया था। नए तरीके से राज्य का निर्माण किया गया, याद रखिएगा 7वां संशोधन है। अब गोवा एवं दमन दीव, ये 12वां संविधान संशोधन में पुर्तगालियों से मुक्त किया गया, ठीक है, भारत के अभिन्न अंग, ठीक है। 56वां संविधान संशोधन 1987 में राज्य का दर्जा मिला, ठीक है। नागालैंड को मिला आपका 1963 में, हिमाचल प्रदेश 66 में, ठीक है। उसके बाद ये त्रिपुरा के 1972 में। उसके बाद आंध्र प्रदेश को 56 में, महाराष्ट्र को 60 में, गुजरात में भी, हरियाणा को 66 में, मेघालय मणिपुर को 72 में, सिक्किम को 1975 में, गोवा को 87 में और अरुणाचल प्रदेश को 87 में, मौज मिजोरम को 87 में, ठीक है। आइए हम आगे बढ़ते हैं। उसके बाद सिक्किम चौगाले वंश का शासन था। सहयोगी कौन था? तो 35वां संविधान संशोधन 1974 अनुच्छेद 2A में था, ठीक है। पूर्ण राज्य दर्जा जब मिला सिक्किम को तो 36वां संविधान संशोधन 1975 में मिला था। चलिए हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पे अनुच्छेद 371 कुछ राज्यों को विशेष शक्ति विशेष प्रावधान दिया गया। 71 में क्या हुआ? तो महाराष्ट्र और गुजरात के लिए विशेष प्रावधान। 71A में नागालैंड के विशेष प्रावधान, B में असम को विशेष प्रावधान, मणिपुर को विशेष प्रावधान मिला C में, और D में आंध्र प्रदेश तेलंगाना को, और E में आंध्र प्रदेश एक केंद्रीय विद्यालय की स्थापना किया गया। 371 में, 371F में सिक्किम के लिए विशेष प्रावधान मिला, और 371G में मिजोरम को, ठीक है। उसके बाद आ रहा है 371H में अरुणाचल प्रदेश के लिए विशेष प्रावधान। 371I में गोवा को प्रावधान मिला था। 371J में कर्नाटक को मिला था, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। उसके बाद किस वर्ष में आंध्र प्रदेश राज्य के पुनर्गठन के बाद तेलंगाना भारत के 29वें राज्य में बना था? 2014 में, ठीक है। 7 महीनों का राज्य कौन कौन है? तो अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, ठीक है। 7 महीनों का राज्य। उस नेता के बारे में बताया जिसने हैदराबाद राज्य के विघटन का विरोध नहीं किया और राज्य पुनर्गठन समिति का उसका प्रतिनिधित्व किया, कोटरू सीते गुप्त ने, ठीक है दोस्तों। तो फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। बाय दोस्तों।